और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आबिद हुसैन बडगाम से और समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, मैं आपके पास आऊंगी। फारूक अब्दुल्ला का जो ये बयान सामने आया है उसे कैसे समझें, आप ही बताइए समीर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं और कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ जब ये हैं तो मेनली उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू डिवीज़न में भी उनके अपने वोट बैंक है या लोग हैं, लेकिन मेनली ये कश्मीर पॉलिटिक्स में ज़्यादा उनका ज़्यादा दबदबा है। तो जाहिर तौर पर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना होता है, अपने वोट बैंक को प्लीज करना होता है, तो उसमें दोनों पार्टीज के जो नेता हैं, अगर आपने कल से महबूबा मुफ्ती का भी देखा होगा, उमर अब्दुल्ला ने भी कल ये बोल बैठे। हालांकि महबूबा मुफ्ती जब बडगाम गई थी तो वहां पे विक्ट्री एक सेलिब्रेशन कर रही थी, लेकिन उसी दौरान ये भी कह बैठी कि जो कश्मीर को है उसको, कश्मीरी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मकान ढहाए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ये भी कहे कि अपने 6 साल के दौरान जब वो पहले थे चीफ मिनिस्टर, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज फारूक अब्दुल्ला भी यही कह गए। डिप्टी सीएम से मैंने आज बात की, उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही बात कही कि आम लोगों को हरासा नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स और पीडीपी की पॉलिटिक्स है, वो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को इसे एक बहाना मिलता है, बीजेपी को एक मौका मिलता है टारगेट करने का। और आज आपने देखा फारूक अब्दुल्ला ने भी दोबारा कहा कि मिलिटेंसी कब तक रहेगी, कब तक कश्मीरी जो लोग हैं वो इसमें पिसते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने वार किया। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट एक बयान दे रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं टेररिज्म पे। तो ये जो चीजें ये नई नहीं है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये पार्टियां जो हमेशा कश्मीर प्रो कश्मीरी पीपल लाइन खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसी में जो आतंकवाद है, आतंकवाद पे उनका जो रुख है, जो बीजेपी का इल्ज़ाम है कि बीजेपी का ये इल्ज़ाम हमेशा रहा है कि ये दोनों पार्टियां जो है सॉफ्ट सेपरेटिज्म की तरह बात करती है। जो सेपरेटिस्ट हैं, हार्डकोर सेपरेटिस्ट तो नहीं है, लेकिन सॉफ्ट सेपरेटिज्म की तरह ये बिहेव करती हैं। तो ये आज का इल्जाम नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का पहले से ये समीर, इल्जाम ऐसे रहा है में कि ये दोनों महत्वपूर्ण ये पार्टियां, है कि और कितने अभी जो मायनों में नया सही है हुआ अलगाववाद को बढ़ावा देना, अगर दिया भी जा रहा है, जरूरत नहीं है चाहे सॉफ्ट तरीके से दिया जा रहा हो या हार्डकोर तरीके से। देखिए, जाहिर तौर पर आपने सही कहा, आतंकवाद एक बड़ा नासूर है और आतंकवाद पे कड़ाई से काम करना चाहिए। और ये इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स, रिलीजन की बात नहीं है, कास्ट क्रीड की बात नहीं है। अगर आतंकवाद किसी ने भी किया हो, देखिए डॉक्टर जो हैं, हाई प्रोफेशनल डॉक्टर्स अगर आतंकवाद में शामिल हुए हैं और उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट किया है, तो ये कंसर्न हर एक के लिए होना चाहिए। इसमें ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई जम्मू का, ना कश्मीर का, ना कन्याकुमारी, ना दिल्ली का। इसमें ये हर एक ह्यूमन एंगल से सोचना पड़ेगा। और ये एक नासूर ऐसा है आतंकवाद का जिसपे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, आज कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे वो बोल पड़े कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, ऑल पार्टी इसमें मीटिंग होनी चाहिए। तो कांग्रेस भी इस तरह से अपने तरह से एक तरह से इस पे सियासत करना चाहती है। लेकिन आतंकवाद पे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और एलजी ने भी बार बार कहा है यहाँ पे कि जो आतंकवाद है, आतंकवाद को खत्म करके ही दाम लेंगे। तो फिलहाल इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई इस पे करता है, देखिए हम ये मानते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी ये मानती है, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि किसी को आतंकवाद, जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो किसी मासूम को या किसी बेकसूर को जख्म नहीं पहुंचे, उनको टच नहीं किया जाना चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक लाइन है कि किसी को भी आतंकवाद, जब प्रो एंटी आतंकवाद या एंटी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी मासूम को कोई भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल ठीक है, आदत है, हम देखते हैं हर मुद्दे पर राजनीति की जाती है। देखिए आबिद, क्योंकि आप नौगाम में मौजूद हैं तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि नतीजे चुनावों से उलट आए, कश्मीरियों के हक में सोचना एक बात थी, समझ आती है, लेकिन कश्मीरियत को बचाते बचाते आतंकवादियों को बचाना, फिर इस तरीके के बयान सामने आना। आबिद, सही कहा आपने, क्योंकि
इन सारे जो घटनाएं हैं इन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं नौगाम में हूं, थोड़ा सा आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि ये आज जो मिस और फॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ नौगाम में, उसके बाद जो टेलर थे, लोकल टेलर जो उस हादसे में शहीद हम कहेंगे वो हुए हैं, तो इनका यहाँ पर जनाजा हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि लोगों में गम है और जिस तरह से हमारी बात हो रही थी फारूकुल्लाह के बयान पर, कहीं ना कहीं जो आतंकवाद से जुड़े मामले हैं इन मामलों पे कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि किस तरह से जो ये लोग इसमें मुलवस हो रहे हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए या ये सोच कैसे तब्दील होती जाए। जिस तरह से समीर जी ने अभी कहा कि पीडीपी हो या एनसी हो, दोनों प्रो कश्मीर अपना जो वर्जन है वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के बयानात। एक मिनट आबिद, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री श्रीनगर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, नौगाम में धमाके की वो जानकारी लेंगे और खुद वहां पर पहुंचेंगे कि आखिरकार, हालांकि बताया जा रहा है कि टीम वहां मौजूद थी, उस दौरान ही यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें कि खुद एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री अब श्रीनगर जाएंगे। आबिद, आपके पास आती हूं। ये जो धमाका हुआ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो नाकामी होगी इस धमाके में। हालांकि कहा जा रहा है कि जांच के दौरान ऐसा हादसा हुआ, लेकिन सिर्फ इतना कह देना तो काफी नहीं है ना। क्योंकि अब तो एलजी ने तो खुद ऑर्डर दिए हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए हैं। लोग चाहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो क्योंकि लोग गम में हैं, जिनके अपने चले गए हैं इसमें, क्योंकि जान तो वापस नहीं आएगी, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। लोग चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। हालांकि जिस तरह से यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटल इंसिडेंट था और उसके बाद भी इसकी तफ्तीश होगी क्योंकि इस इंसिडेंट में तकरीबन 32 अफराद जख्मी हैं जबकि 9 लोग इसमें जान बाक हुए हैं, उनकी मौत हुई है। हालांकि ये जो नौगाम, क्योंकि अभी मेरे पीछे जो ये जनाजा था एक लोकल टेलर था और लोकल टेलर एफएसएल टीम की मदद के लिए गया था। यानी अब खुद सोचिए कश्मीरी कहाँ पहुंचा है, आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इमेज थी। लेकिन इस तरह यहाँ पर जो ये इंसिडेंट हुआ है अनफॉर्चुनेट तो है ही, लेकिन पॉजिटिव ये है कि लोग आते हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, यकीनी तौर पर गलती हुई है, ह्यूमन एरर था, एक्सीडेंटल ये इंसिडेंट था, तो इस पर अब जांच होगी तो पता चलेगा आखिर कहाँ पे गलती हुई है और किससे गलती हुई है। जी आबिद, देखिए, गलती कही आपने, ह्यूमन एरर कहा, उसको भी हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन गलती को तो नहीं कह सकते ना, ऐसी गलती नहीं, क्योंकि 9 लोगों की जान चली गई। अभी भी कुछ लोग जिंदगी और मौत के बीच में हैं और जो विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से अभी तक वो दाग धुले नहीं है, जो दिल्ली में धमाका हुआ था, किस तरीके से पूरा देश हाई अलर्ट पर था। ठीक है, वो एक आतंकी घटना थी, लेकिन वही विस्फोट यहाँ फटा है। कितना नुकसान यहाँ हुआ है आबिद? बिल्कुल प्रिया, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो एरिया है ना, विजय आपको जूम करके दिखाएगा। इसी एरिया के साइड में जो है पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन में जब उस धमाका हुआ, ये जो पूरी बस्ती है ना, इनके काफी घर ऐसे हैं जहां पर जो विंडो पैनल्स है वो टूटी है, नुकसान हुआ है और नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी हुआ है। 32 लोग जख्मी हुए हैं और 9 लोग मरे हैं और सुबह से हम लगातार यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, उन्होंने भी ये हुकूमत से अपील की है, उन्होंने एलजी हुकूमत से अपील की है, एलजी मनोज सिन्हा से अपील की है, पूरी तरह से जांच हो। हर कोई जांच का मुतालबा कर रहा है क्योंकि अब जांच होगी। पूरा एरिया सुबह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे सील किया है और सुबह से ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोशिशें की जा रही है ये जांचने की, ये जानने की आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों, कौन जिम्मेदार था। लेकिन क्योंकि काफी सारी जानें इसमें चली गई है, लोकल थे इसमें, तहसीलदार, नायब तहसीलदार था इसमें, पुलिस के ऑफिसर्स थे इसमें, लोकल टेलर था, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच जो है, जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया है कि इसकी जांच पूरी तरीके से होगी, काफी तेजी से होगी। और जिस तरह से आपने अभी बड़ी एक छोटा सा सवाल एलजी मेरे मन मनोज में आ रहा है, ये पता चला कि जो विस्फोट फटा है वो कितना था, और क्योंकि रात का हादसा ये बताया जा रहा है हुआ था, ये घटना हुई थी, तो उस वक्त जो लोग आसपास से गुजर रहे थे, आसपास जो घर आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में, क्या वो आम लोग थे जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं, या कुछ लोगों की जान भी गई है आबिद?
क्योंकि 9 लोग इस जो ये धमाका हुआ 9 लोग उसमें मरे हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। और जो आप तादाद की बात कर रहे हैं, तादाद तो नहीं पता है, लेकिन ये कहा गया है कि जो फरीदाबाद में जो पुलिस को कामयाबी मिली थी, जो वहां पर एम्यूनिशन या सब्सटेंस मिला था, उसको यहां पर रखा गया था, उसकी टेस्टिंग हो रही थी। एफएसएल टीम मौके पर मौजूद थी, सैंपलिंग ली जा रही थी, और सैंपलिंग के दौरान कहीं ना कहीं कुछ एक्सीडेंटली कुछ गलती हुई है, और जिसके बाद ये विस्फोट हुआ है। ठीक है, ठीक है आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर आपका और आबिद आपका भी जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त